जो हिंदुस्तान की अपने जो हिंदुस्तान को माँ नहीं मानते वो हिंदुस्तानी है ही नहीं, समझ लीजिए। हाँ, देखा जाए तो बोलने चाहिए, बस भारत माता की जय नहीं बोलते हम लोग, बस हो गया। हाँ, ऐसा क्यों है कि भारत माता की जय नहीं बोलते? देखिए हम लोग इस वजह से नहीं बोलते क्योंकि माता जो है वो अपने पैरों के नीचे नहीं आती। माता का जो दर्जा रहता है वो एक बड़े लेवल में रहता है। नहीं, हम नहीं बोलते। आप नहीं बोलते? नहीं बोलते। अगर मैं बहुत आप क्योंकि मेरे को एजुकेटेड लग रहे हो, अगर मैं लॉजिक पूछूं कि क्यों नहीं बोलते वंदे मातरम तो नहीं, इसका सवाल का जवाब मैं नहीं देने का भाई। आप जब आप माँ ही नहीं मानते तो भाईचारा किस बात का? भाईचारा है, तुम माँ मानते हो, हम देश मानते हैं अपना। माँ हमारी एक है जिसने हमें जन्म दिया, ठीक है। मैंने इसी धरती पे जन्म लिया, मैंने भारत की धरती पे हिंदुस्तानी मेरी माँ के बाद जो दूसरी माँ है भारत माँ है। आप काय को माँ मान रहे जो कि काय ने पैदा नहीं करा आपको और फिलिस्तीन के समर्थन के लिए, लेकिन भारत को आप अपनी माँ नहीं मान रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड होता है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। आपने एक चीज़ देखी होगी कि वंदे मातरम को पूरे 150 साल हो चुके हैं और 150 साल होने के बाद भी हमारे भारत देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते। लोग कह रहे हैं कि हम भारत को अपनी माँ ही नहीं मानते तो वंदे मातरम क्यों ही बोले। तो भारत माता की जय और वंदे मातरम से जो परहेज कर रहे हैं उसको लेकर हम ग्राउंड पर उतरे हुए हैं और ग्राउंड से जानेंगे कि आखिर में लोग क्या सोचते हैं वंदे मातरम को लेकर। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ खान है। क्या कहना चाहोगे जो वंदे मातरम का जो अभी चल रहा है मसला, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? वंदे मातरम बोलना चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, देखा जाए तो बोलने चाहिए, बस भारत माता की जय नहीं बोलते हम लोग, बस हो गया। हाँ, ऐसा क्यों है कि भारत माता की जय नहीं बोलते? देखिए हम लोग इस वजह से नहीं बोलते क्योंकि माता जो है वो अपने पैरों के नीचे नहीं आती। माता का जो दर्जा रहता है वो एक बड़े लेवल में रहता है। तो कहने का मतलब है एक उसके मायने रहते हैं, तो वही कहीं ना कहीं सोच के हम भारत माता की जय नहीं बोलते। अभी जैसा आपका नाम क्या था सर? किसका? मेरा हुज़ैफ, मोहम्मद हुज़ैफ खान। मोहम्मद उज़ैफ। उज़ैफ जी, जैसा आपने कहा कि हम भारत को माँ इसलिए नहीं मानते कि वो हमारे पैरों में आती है। हाँ। तो जब हम माँ की कोख में रहते हैं 9 महीने, हाँ। तो 9 महीने जब हम रहते हैं हाँ। तो पैर तो हमारे तब भी माँ की कोख से टच होते हैं। तो जो हमारी जन्म देने वाली माँ है, पैर तो हम उसके ऊपर भी रख रहे हैं, उसके अंदर रख रहे हैं पैर। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ कि पैर नहीं रख रहे इसलिए माता नहीं मान रही। तो फिर देखिए ऐसे में तो कुछ लोग हैं वो तो भारत पिताजी भी बोल सकते हैं। कहने का ये मतलब है वो एक अंदर की बात अलग है, लेकिन कहने का मतलब भारत माता की जय इस वजह से हम लोग नहीं बोलते कि हमारे एक माइंड में आता है कि यार भारत माता नीचे आ गई, तो वो एक हमारे माइंड में आता है, तो उस वजह से हम नहीं बोलते। आप इनकी बात से कितना सहमत है सर? 99%। 1% क्यों नहीं? वो 1% आपकी बात के लिए। अच्छा, मेरी बात से सहमत नहीं है। मेरी बात से क्यों सहमत नहीं है? मैं भारत को माँ मानता हूँ। दोबारा एक्सप्लेन करके बताओ क्या बोला था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भारत को माँ क्यों नहीं मानते हो? उससे पहले बताओ तुमने क्या बोला था। आप बताइए क्या बोला था? हम तो बहुत सारी चीजें बोल रहे थे। तुमने ये बोला था कि माँ के पेट में 9 महीने रहते हैं, वो भी तो पैरों के नीचे होती है। पैरों हम जो पेट में होते हैं तो हमारा मुंह, पैर, पेट, हाथ सब माँ के पेट में होते हैं, तो पैर तो हमारी माँ की कोख में भी टच होते हैं। बेहुदा सवाल पूछ रहे हो, ये कोई तुम्हारा लॉजिक आपका नहीं है। जवाब बेहुदा हो सकता है कि आपने कहा कि भारत को हम माता इसलिए नहीं मानते कि हम उस पर खड़े हैं तो इसलिए माता नहीं मानते, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। ये तो बेतुक का सवाल पूछ के क्या रोक जा ऐसे रहे तो हो? फिर जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम लोग भेजते हैं उन्हें भी माता नहीं माननी चाहिए। कौन भेजता है? तुम भेजते हो? सब भेजते हैं जो अपनी माँ को बोझ समझते हैं। हम भेजते हैं। जो भी समझता हो, जो भी बोझ समझता हो, जो भेजता है भाई वो गलत है। जैसे मान के चलो मेरी ये भारत माँ है और अगर मेरी माँ के ऊपर अगर कोई टेररिस्ट आएगा और अगर वो कुछ कहेगा तो मेरे जो अंदर सुनो मेरे अंदर जो इमोशंस होंगे वो मेरे अंदर इमोशंस इस तरीके से होंगे कि मेरी माँ को क्या कैसे दिया। तो अगर भारत आपकी माँ नहीं है तो आपके अंदर वो इमोशन नहीं होंगे। अच्छा सुनो मेरी बात, आपने बोला वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं भारत अपनी माँ को। अच्छा मान लो ये भारत माता है, तुम माता मानते हो, तुम इसे वृद्धाश्रम छोड़ के आते नहीं, हो? बिल्कुल नहीं। इसकी तो रक्षा के लिए हम तत्पर तैयार हैं। तट पर तैयार है तो हमारा भी वही है, हम भी तट पर तैयार जैसे है। तैयार हो तो मेरा सवाल वही कि अब जैसे वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो चुके हैं, तो वंदे मातरम बोलना चाहिए नहीं चाहिए? नहीं, हम नहीं बोलते। आप नहीं बोलते? नहीं बोलते। अगर मैं बहुत आप क्योंकि मेरे को एजुकेटेड लग रहे हो, अगर मैं लॉजिक पूछूं कि क्यों नहीं बोलते वंदे मातरम तो नहीं, इसका सवाल का जवाब मैं नहीं देने का भाई। आप मानते हैं वंदे मातरम? नहीं मानते? हाँ मानते हैं। आपका नाम क्या होगा सर? नाम मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन। मोहसिन जी, आप जैसे ने आपने कहा कि आप वंदे मातरम को मानते हो, भारत माता की जय बोल सकते हैं आप? ना, आप नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान की जय बोल सकते हैं। भारत माता की क्यों नहीं? नहीं बोल सकते। जैसे मेरा धर्म हाँ, बाद में है, मेरे लिए मेरा देश पहले है, देश पहले है। तो मैं भारतीय हूँ, आप भी भारतीय तो हैं। वंदे मातरम या भारत माता की जय मेरे देश के लिए है तो मैं बोलूँगा। हम हिंदुस्तानी जय बोल रहे हैं ना।
हिंदुस्तान की जय बोल रहे हैं, भारत माता की जय क्यों? नहीं, माता नहीं कह सकते हम। अच्छा, आपने बहुत अच्छा लग रहा है तिरंगा, आपने शर्ट पे लगा रखा, बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको पता है इस तिरंगे की अहमियत क्या है? जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था ना, तो एक स्लोगन था, जो सब एक हो जाएं। जैसे मान के चलो, हिंदू था वो जय श्री राम बोलता था, मतलब राम का नाम लेता था, और जो मुस्लिम था वो अल्लाह अकबर बोलता था। लेकिन जो देश को यूनाइट करने वाला नारा था ना, वो जय हिंद और भारत माता की जय था। तो जब देश को आज़ादी भारत माता की जय के स्लोगन से मिली, वंदे मातरम से मिली, तो आखिर में अब ऐसा क्यों हो रहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद ऐसा हो रहा है? इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है। लेकिन आप मानते हो भाई साहब भारत माता की जय बोलनी चाहिए, नहीं चाहिए? भाई मैं नहीं मानता। आपका नाम क्या है सर? मेरा मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर जी, आप क्यों नहीं मानते कि भारत माता की जय नहीं बोलनी चाहिए? हमारी माता एक ही है जिसने हमें जन्म दिया है। आपको जिसने जन्म दिया आप जी। उसे माता मानते जी। हैं, और मान के चलो जिसने जन्म नहीं दिया उसको आप कुछ नहीं मानते मतलब? नहीं, आगे तुम अपनी माँ को माँ बोलोगे ना। हाँ बिल्कुल। दूसरे की माँ को माँ तो नहीं बोल दोगे। नहीं। तो फिर तो ये जो भारत है, इसको जो हम माँ बोल रहे ये हैं, तो देश ये हमारा- दूसरों की कैसे हो गई? जैसे मेरी माँ भारत माँ है, तो ये दूसरों की माँ कैसे हो गई? तुम अपने माइंड से अलग सोचोगे, हम अलग सोचेंगे, ठीक है? हर किसी का माइंड नहीं, सुनिए, आप गलत हो गए। हम भारतीय हैं, हम भारतीय मानते तो हैं, हमारा आपका देश माइंड है और ये। मेरा माइंड देश के लिए एक है। हमारा देश ये है, भारत है हमारा देश, पर हम भारत माता की जय नहीं बोल सकते। आप भारत माता की जय नहीं बोल नहीं। सकते? वंदे मातरम, वही जो भारत माता को नमन करने, नहीं वो भी नहीं। लेकिन आपको पता है वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रगीत है। नहीं, वो तो मानता हूँ मैं, है। तो राष्ट्र बाद में क्यों आ रहा है? मतलब राष्ट्र तो बाद में आना ही नहीं चाहिए। जैसे आपको पता है कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, तो राष्ट्र को बाद में क्यों रख रहे हो आप? ठीक है, आप नहीं बोलते, आप क्यों नहीं बोलते? इसका रीजन कुछ है रीजन इसका भी। क्या? आपने भी सुना होगा। मैंने नहीं सुना, मैं सर्वे करने आया हूँ। नहीं, आप भी अगर मीडिया वाले हो तो आपने भी सर्वे कराया, तो मतलब मेरा ही नहीं कर रहे सर्वे, आपने तो बहुत सारों को करा होगा, आपको तो इसका मतलब पता होगा। नहीं, मुझे भारत माँ का मतलब पता है। मेरी माँ है, और कोई भी अगर कोई व्यक्ति, मेरी माँ में नेचर आता है, मेरी माँ के ऊपर सारी चीज़ें आती हैं। अगर आपका नाम क्या है सर? मेरा मोहम्मद समीर। मेरा नाम आकाश है, आकाश कुमार। मोहम्मद समीर मेरा भाई है। क्यों? क्योंकि भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन भाईचारा वो क्यों है? मेरा आपसे कोई खून का रिश्ता तो नहीं है। मैं भारत को माँ मानता हूँ। मेरी माँ की कोख पर जो भी पैदा हुआ, मतलब जो मेरी भारत माँ में पैदा हुआ, भारत देश में पैदा हुआ, वो मेरा भाई, क्योंकि मेरी माँ की कोख से पैदा हुआ। तो जब आप माँ ही नहीं मानते तो भाईचारा किस बात का? भाईचारा है, तुम माँ मानते हो, हम देश मानते हैं अपना ही। माँ हमारी एक है जिसने हमें जन्म दिया है, ठीक है? अच्छा, हाँ, बस। सर आप भारत को अपनी माँ मानते हैं? नहीं मानते आप? ऐसा क्यों? क्या भारत को माँ नहीं मानते? माँ मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पहले अपनी माँ है, फिर भारत माँ है। पहले अपनी माँ है वो, ठीक है, लेकिन भारत माँ है ना। अभी जैसे हाँ, सुनो, अगर तुम अपनी माँ से माँ बोल रहे हो, ठीक है? अपनी माँ से माँ बोल सकते हो, तुम भी हम भी, ठीक है? किसी को इनकी माँ से माँ बोल सकते हो? अगर वो माँ के जैसा प्रति, हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। अगर वो व्यवहार उस तरीके से करेंगी, मुझे एक बेटे की तरह पालेंगी, जैसे अपनी माँ के साथ बोलते हो, ऐसे बोल सकते हो? मैं आपसे ये तो नहीं, कह रहा हूँ। मेरा जवाब दो इस बात का। बोल सकते हो? आप सुनिए, मैं आपकी बातों का जवाब दे मेरी बात रहा खत्म हूँ। हो आप गई। मेरी वीडियो देखना। मैं वृद्ध आश्रम गया हूँ, और वृद्ध आश्रम में मैंने उन सभी को अपनी माँ माना है, जो मेरे को लगा कि जिन बच्चों ने अपनी माँ को छोड़ दिया। आप जाके देखिए मेरी वीडियो, पता लग जाएगा कि मैं अपनी माँ के अलावा भी किस किस को माँ मानता हूँ। अपना आप चैनल लोड कर दो मेरे में, ठीक है? चैनल तो देख लीजिए भैया जी, गजब है। ठीक है। ये वायरल हो जाएगा। आप भारत को माँ मानते हैं? हाँ बिल्कुल माँ मानते हैं। आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद फैज शेख। मोहम्मद फैज। आप भारत को माँ क्यों मानते हो? और तो लोग नहीं मान रहे माँ, आप क्यों मान रहे हो? अरे मैंने इसी धरती पे जन्म लिया, मैंने भारत की धरती पे हिंदुस्तानी, मेरी माँ के बाद जो दूसरी माँ है भारत माँ है। सही बात। और क्या, सही बात। अब वंदे मातरम को 150 साल हो गए, पूरे हो गए। तो वंदे मातरम एक राष्ट्रगीत है, इसको लेकर आप क्या सोचते हो? उसको लेके थोड़ा सा पेंच है, हल्का सा, लेकिन फिर भी हम भी राष्ट्रगीत उसको मानते हैं। हाँ, पिंच क्यों है? मतलब लोग पुरखों से कहते आ गए, मतलब हम लोग में जैसे हम लोग के धर्म में कहते आ गए कुछ। मैं भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा सही से जानता नहीं, पढ़ा लिखा उतना पढ़ा नहीं उसके बारे में, फिर भी मैं भी कुछ उसको लेकर थोड़ा मिस्टेक है, वो भी जवाब दे फिर दूँगा। भी देखिए, सुने मेरी बात। जैसे मान के चलिए कि आप कम से कम माँ तो मान रहे हैं, ये देश के लिए बाद में गर्व की बात होगी, मेरे लिए गर्व की बात है कि अगर मैं भाईचारा आपसे रखता हूँ, और अगर आपका नाम क्या है? मोहम्मद फैज शेख। मोहम्मद फैज। अगर मोहम्मद फैज मेरी भारत माँ को भी माँ मान रहे हैं, तो हम भाई हैं और हम भाईचारा हैं।
लेकिन सवाल यह है कि जो भारत को माँ नहीं मान रहे, जबरदस्ती कोई नहीं है कि आप माँ क्यों नहीं मान रहे, लेकिन एक फीलिंग्स होती हैं कि अगर भैया भारत अगर मान के चलो कि अगर मैं भी आपके बराबर में ये बुजुर्ग खड़े हैं, अगर मैं इनमें थप्पड़ मार दूं, आप देख सकते हो ये बुजुर्ग हैं, ठीक है, और अगर मैं भी इनमें थप्पड़ मार दूं तो शायद हो सकता है कि आपकी रिएक्शन वो ना हो, लेकिन अगर मैं आपकी माँ में अगर ऐसा करने की कोशिश करूं, आपकी आत्मा दुख जाएगी, आप कुछ भी करोगे अपनी माँ के लिए लड़ोगे। इसी तरीके से भारत को हम अपनी माँ इसलिए मानते हैं कि अगर हमारी भारत माँ पर कोई भी आँच आई, कोई टेररिस्ट आया, सिर्फ आतंकवादी तक सीमित नहीं है, इस माँ के लिए जो नेचर है, हमें नेचर की रखवाली करनी, हमें उन सारी चीज़ों की रखवाली करनी, हमें पशुओं की रखवाली करनी, इसलिए हम भारत को माँ मानते हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि जो इस्लाम है, इस्लाम अच्छी चीज़ें सिखाता है, किसी मतलब चीज़ों को कष्ट ना पहुँचाने के लिए कहता है, जो हमने अच्छे मौलवियों से जानी है, तो उनको तो माँ मानना चाहिए कि भारत को माँ मानो। जो हिंदुस्तान को माँ नहीं मानते वो हिंदुस्तानी है ही नहीं, समझ लीजिए। सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ ऐसे कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान को माँ नहीं मानता है वो इस भारत का है ही नहीं, समझ लीजिए। आप भारत को माँ मानते सर? मैं माँ क्यों मानूंगा, भारत को भारत देश बोलूंगा। बिल्कुल, आप माँ क्यों मानोगे, लेकिन अगर मान के चलिए कि माँ को ना मानने की वजह क्या होंगी? देखो, भारत हमारा देश है, हम जय हिंद, भारत हमारा देश है, हम उसके लिए जय हिंद भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, हम उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, अगर मरने पे आकर जान भी दे देंगे, ठीक है। बढ़िया। और जो बात आप माँ की कहने के बोले, जो देखो माँ एक्चुअल में जो माँ होती है उसको माँ बोल सकते हैं, भारत को माँ कैसे बोल सकते हैं। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइए, आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम शाहिल। शाहिल, आपका नाम फैज़। शाहिल जी, जैसे कि मान के चलिए कि हमारा भारत देश है, आपने कहा कि मैं माँ उनको माँ बोलूँगा जो मेरे भारत की, मतलब मैं जो जिससे मैं पैदा हुआ हूँ, और मैं उसको माँ नहीं बोलूँगा जो ये मेरी भारत है। अब हमारा देश है, हमारे देश में हमारे देश की जय के नारे लगने चाहिए, जैसे आपने कहा कि जय के नारे लगेंगे। हाँ, जय के नारे, भारत की जय, भारत जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन हमारे देश में तो कभी ये इतिहास रहा ही नहीं कि फिलिस्तीन जिंदाबाद के भी नारे लगे, लेकिन तब भी भारत देश में लोग फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इजराइल तो जिंदाबाद किसने बोला था? इजराइल जिंदाबाद किसने बोला था? बहुत लोगों ने बोला था, मैं दिखाऊं? जैसे मान के चले आपकी नज़र में जो भारत माता की जय बोलते हैं, जो माँ मानता है, वो अंधभक्त है। अगर मैं किसी को अंधभक्त नहीं बोल रहा भाई, मैं ये बोल रहा हूँ इजराइल के बारे में हिंदू लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, ठीक है भाई। इजराइल को वहाँ पे बताओ, हमारी गौ माता को नहीं काटा जाता है, वहाँ पे हमारी गौ माता को नहीं काटा जाता है, वहाँ पे बुत की पूजा नहीं की जाती है, ठीक है, वहाँ पे हमारी गौ माता को भी काटा जाता है, समझ रहे हो आप। फिर भी हिंदू लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, क्यों कर रहे थे? फलस्तीन में एक बात आप ऐसी बताओ, जो फलस्तीन के लोगों ने किसी हमारे धार्मिक लोगों के आवाज खिलाफ उठाई हो, बताओ कौन सी बात? भारत के संविधान में इजराइल में मैं बता सकता हूँ, हमारी गौ माता को काटा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, इंडिया की बीफ एक्सपोर्ट कंपनी अल कबीर के यहाँ से हमारी गौ माता को बेचा जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते, पता है, क्योंकि प्रशासन हिंदू लोगों का। आपने जैसे गौ माता बोल रहे हैं, साहिल नाम बताया, मुझे दर्द होता है भाई, मैं आपको बहुत अच्छा दर्द होता है। मेरे को अपने नाम क्या बताया सर? मेरा शाहिल। साहिल जी, जैसे आपने कहा कि हमारी गौ माता को काटा जाता है, आप गाय को माता मानते हैं? मान भाई, हमारे हिंदू भाई, अब डबल स्टैंडर्ड देखो कहाँ होगा। आप गाय को माँ मान रहे जो कि गाय ने पैदा नहीं करा आपको, और फिलिस्तीन के समर्थन के लिए, लेकिन भारत को आप अपनी माँ नहीं मान रहे हैं, ये डबल स्टैंडर्ड होता है।